चलो जी, चला लो। तो सबके सब आ जाएं, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक दिन की अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलेज की। भाई बैठ जाना है, कभी मैंने ली है इतनी लंबी क्लास? अभी 3 महीने से ही तो ले रहा हूँ। चुपचाप बैठेगा, कोई बोलेगा नहीं 4:30 से पहले तक। ठीक है, ध्यान से सुनना। यूनिट नंबर 2 है, यूनिट का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। अब ये कंडीशन और वारंटी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझना, मजा आएगा आपको इस यूनिट में। कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सबके, तुम्हारे में बहुत ही ज्यादा कंपलसरी क्वेश्चन यहां से आता है। एक दूसरा बताता हूं, ये इतना आसान है आपके एग्जाम के लिए कि क्या ही बताएं। टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कंडीशन ठीक है। देखो, जब भी मैं सेलर के पास सामान खरीदने जाता हूं, मैं कौन हूं? बायर। बायर जब सेलर के पास सामान खरीदने गया तो होता क्या है कि बायर सेलर से गुड्स से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन मांगता है। तुम लोग कुछ खरीदने जा रहे हो, मान लो कार खरीदने जा रहे हो, तो कार के बारे में जानोगे या सीधा बोले भाई चाबी दे? वो तुम्हें बता रहा है सर मुझे आती है चलाने, चाबी दे। सर शट योर माउथ, मुझे आती है चलाने। मैंने गाड़ी निकाली, आगे जाके मर गया। तो गाड़ी की ब्रेक फेल थी, वही बता रहा था वो। तो सुनना चाहिए ना। तो कोई भी बायर जब सेलर के पास जाता है तो सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कुछ डिटेल देता है, कुछ स्टेटमेंट देता है। वो स्टेटमेंट बायर के लिए, बहुत सारी स्टेटमेंट बायर के लिए जरूरी भी होती है, बहुत सारी स्टेटमेंट बायर के लिए एसेंशियल होती है नहीं होती? अब जैसे मैं गाड़ी खरीदने गया, ध्यान से सुनना सब। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने कहा मुझे ऐसी कार चाहिए जो कम से कम 20 का एवरेज देती हो। 20 का एवरेज समझते हो? पर किलोमीटर के, पर लीटर ऑयल में, 1 लीटर ऑयल में 20 किलोमीटर चलती हो। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब वो मेरे को ले गया, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, आगे ले गया, कह रहा कि सर ये गाड़ी आपको सूट करेगी। मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी चलाई, तो पहली डेट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारी। मैंने कहा चल भाई तुझे आगरा लेके चलता हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे पे। हाँ जी, अभी तो है, काफी देर तक है अभी। यमुना एक्सप्रेस वे पे वो गाड़ी जो है वो रुक गई बीच रोड पे। अब गाड़ी रुक गई, मैंने कहा ये चल क्यों नहीं थी, नई गाड़ी थी। और मैं जब तक पहुंचा नहीं था तब तक मैं बड़ी शेखी मार रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? ये गाड़ी ये है, ये गाड़ी वो है, और वही गाड़ी वही हो गई। गाड़ी रुक गई तो देखा तो पेट्रोल खत्म। पेट्रोल खत्म, लेकिन मैंने तो पेट्रोल हिसाब से भरवाया था। वो पता चला वो गाड़ी 8 का एवरेज देती थी। और फिर वो गर्लफ्रेंड किसी और से लिफ्ट मांग के वापस चली गई अपने घर। मेरी बेइज्जती हो गई, ब्रेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया, और यहाँ पर ये जो मेन चीज थी वो खत्म हो गई। बताओ मैंने उसको अपनी क्या रिक्वायरमेंट बोली थी? मतलब मैंने इनडायरेक्टली उसको बोल दिया था ना मैं गरीब हूं। ये सर नो। तो उसने मेरे को दूसरी गाड़ी दे दी, 8 के एवरेज वाली। बताओ ये मेरे लिए एसेंशियल है या नहीं? ये नुकसान मेरे लिए जरूरी एसेंशियल है या नहीं है? तो जो सेलर ने बायर को जो गुड्स की डिटेल दी वो गलत दी ना? तो सुनते रहना चैप्टर। कंडीशन एंड वारंटी का मतलब होता है जब सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कोई डिटेल देता है, तो डिटेल को बोलते हैं स्टिपुलेशन। क्या कहते हैं?
STIPULATION, स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो फिर उसको मानेंगे हम कंडीशन। और अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेंशियल नहीं है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी को आप कोलेट्रल भी बोलते हो, और तब सेलर ने गड़बड़ कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे। अब वारंटी का भी एग्जांपल ले लो, मान ले मैं उसको ये बोलता भाई कोई अच्छी सी गाड़ी दे दे जो मुझे सूट करती हो। अब उसने मुझे वही 8 की एवरेज वाली गाड़ी दी, गाड़ी खड़ी हो गई वहां रोड पे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अरे तूने तो बोला था अच्छी गाड़ी दे दी मैंने तेरे को अच्छी गाड़ी। लेकिन पहले वाले में मैंने बोला था मुझे 20 की एवरेज की गाड़ी चाहिए, तो तूने बोला ये तुम पे सूट करेगी, तो मेरे को तो यही लगा हुआ ना, 20 के एवरेज की गाड़ी बता रहा है, वो मेरे लिए एसेंशियल। जब भी सेलर बायर को कोई स्टिपुलेशन देता है और वो स्टिपुलेशन बायर के लिए एसेंशियल होती है, और बाद में पता लगता है सेलर ने धोखा दे दिया, तो बायर पे 4 अधिकार होते हैं, 4 राइट्स होते हैं। बायर पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, गुड्स को रिटर्न करता है, प्राइस क्लेम करता है और डैमेज लेता है। कितने अधिकार। लेकिन मान लो अगर ऐसी था, कोलेट्रल था, मतलब सेलर ने बायर को कोई स्टिपुलेशन दी, बट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टिपुलेशन एसेंशियल थी नहीं, कोलेट्रल थी। ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे कार चाहिए, तो उसने बोला ठीक है सब कार मिल जाएगी। मैंने कहा थोड़ी डिग्गी बड़ी होनी चाहिए उसकी, गाड़ी की डिग्गी, क्योंकि मैं किडनैप विडनैप का भी बिजनेस है मेरा। ओमनी बढ़िया गाड़ी है ना, तेरे नाम वाली देखी है, तेरे नाम मूवी में बंदा जाता है ऐसे गेट सीधा अंदर, कह रहा बेस्ट है सर किडनैपिंग के लिए। बेटे सीए कर रहे हो या कोई यहाँ क्रिमिनल एक्ट चल रहा है। किडनैपिंग के लिए बेस्ट कार साइड में। इको भी बढ़िया है ना, तेरे को तो ऐसी खींच लेगा वो, तेरे को तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, आ जाओ। कह रहा है इको बढ़िया। अब तेरी बात नहीं चलेगी। तेरी बेइज्जती हो चुकी है। अब तो कुछ भी काउंटर मार, तेरा कुछ नहीं होगा। अरे दिल पे नहीं लेते, मैं जोक करता हूँ, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा कोई पर्सनल नहीं है, बाकी बोलता सही हूँ मैं। ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट क्या है कि इन केस वेयर seller gives detail or a statement about the goods to the buyer, and the statement or detail or stipulation is essential for the main purpose of contract of sale, then this is called. And in case where seller breach the condition, then buyer has right to cancel the contract, इसको रिस्काइंड बोलते हैं। नंबर 2, राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू क्लेम प्राइस, राइट टू क्लेम। और बात अगर वारंटी की करते हो, तो वारंटी के अंदर सिंपल है, इट मींस व्हेन वन पर्सन दैट इज सेलर गिव्स डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं स्टिपुलेशन, एंड द स्टिपुलेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन दिस इज कॉल्ड वारंटी। एंड इन केस सेलर ब्रीच द वारंटी, देन बायर हैज ओनली वन राइट, सिर्फ डैमेज ले सकता है। मैं इसका एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा भाई वो डिग्गी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, वो 100-150 किलो सामान आ जाए उसमें। उसने गाड़ी दे दी, गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, डिग्गी में 70-80 किलो ही सामान आ रहा था, 80-90 तक, 100 तक नहीं पहुंचा। तो मैंने चल छोड़ना, कोई बात नहीं। अब बताओ बायर के लिए कुछ इतना एसेंशियल है वो, लेकिन वो डैमेज जरूर लेगा। बोल भाई तेरे से मैंने 100 से 150 किलो बोला था ना, ये तो 90 किलो ही है, 3000 कम कर, डैमेज दे, ऑल वेल। जैसे हम आपको बोले कि हम, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं लॉ पढ़ाऊंगा, अच्छी पढ़ाऊंगा, कोई डाउट तो नहीं है,
बोल बोल। अभी तक ठीक है, ओके, और आगे भी ठीक ही रहेगा। तो आपको लॉ ओके समझ में आ रही है? मेरे को तो कई बच्चे ऐसे जिनके फिंगर्स पे है लॉ। अच्छा, मैं एक और काम करने जा रहा था, कुछ दिन पहले बताया भी था कि ऑडियो भेजने का सोच रहा हूँ। तो वो ऑडियो मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर की बना के जैसे ही समय मिलेगा, या एक दिन क्या करूंगा, संडे को बैठ के यही करूंगा। एक ऑडियो बनाया, बीवी से थोड़ा झगड़ा किया, फिर दूसरा ऑडियो बनाया, फिर पड़ोसी से थोड़ी बात की, फिर तीसरा ऑडियो बनाया, तो एक साथ पूरा सिलेबस एक संडे में बना देता हूँ। ठीक है। मैं बड़ा परेशान करता हूँ, अपनी वाइफ को भी बहुत परेशान करता हूँ, मतलब चीजें भूल जाता हूँ, मुझे पता वहीं रखी है, बहुत परेशान करता हूँ। इससे क्या रहता है, कनेक्शन बना रहता है, उसे लगता है कि ये मेरे बिना अब नहीं रह सकता, उसे ये प्रतीत होना चाहिए, है ना? जरूरी है, कभी भी कनेक्शन रखना है तो बहुत एक दूसरे की जरूरत, उन्हें बताओ कि मेरे को तेरी जरूरत है। चलो वापस आ जाते हैं, हम कहाँ मोहब्बत के गलियारों में चले गए। ठीक है। तेरा भी ब्याह हो गया? अच्छा, तुम दोनों का? थोड़ा दूर बैठा करो। आ जाओ क्लास में, आ जाओ, छोड़ो, वापस आओ। तो ठीक है, तो समझ में आ गया ये पूरा? तो आ जाते हैं क्लास के अंदर। तो देखो, कंडीशन एंड वारंटी स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा है, सब कुछ ओके है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा अच्छा पढ़ लिया, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा अच्छा पढ़ लिया, इंडियन पार्टनरशिप अच्छा पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, एलएलपी पढ़ लिया, नेगोशिएबल पढ़ लिया। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ाने से पहले कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आ गई कि मैं आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ा पाया, मान लो। बताओ आपके लिए एसेंशियल है कोलेट्रल? लेकिन मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा पाया, अबे वही तो पेपर में आता है ना? वो तो चैप्टर आज 5 नंबर का है, वो आप खुद भी पढ़ लोगे, हालांकि मैंने पढ़ा दिया वो भी। ठीक है। अच्छा, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे को, कई यूट्यूब से मैसेजेस आए हैं कि सर ऐसा चैप्टर कहीं पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा मैंने पढ़ाया नहीं। मैं तो बस कहानी बता रहा था। उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है चैप्टर का, आप लोगों को आ गया पूरा वो? तो यूनिट नंबर 2 है कंडीशन एंड वारंटी। तो कंडीशन एंड वारंटी में सबसे पहली बात है स्टिपुलेशन। तो स्टिपुलेशन मतलब इट मींस ए स्टेटमेंट गिवन बाय सेलर एंड समटाइम इट मे बी इम्पोज्ड बाय अपॉन। एक्चुअली में हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इम्पोज बाय लॉ, जहां पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, बायर एज्यूम कर रहा होगा। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। स्टिपुलेशन मतलब समझ में आ गया? चलो इम्पोज का एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं ये अंगूठी खरीदने गया, ठीक है, निकल जा भाई, गोल्ड की अंगूठी है, मान लो मैं इसको खरीदने गया, और भाई वो बाहर कार मत लगा लेना अभी जिसकी बात हो रही है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है कि रुक अभी सर बाथरूम से होके आऊं क्या? कहीं कार का इंतजाम मत कर लेना, कहीं बाहर से मुझे अंदर ले लिया, उतार भाई, है ना? अब ये अंगूठी है, वैसे ही बुध बाजार से ली हुई है। कह रहे सर अपने आप को बचा रहे हो। अच्छा, ये गोल्ड की ज्वेलरी है, ये मैंने ज्वेलरी शॉप पे, मान ले मैं गया, वैसे मैं नहीं गया था, मेरे को शादी में मिली थी, बट मान लो मैं गया, हाँ ये शादी में मिला था, गिफ्ट। ठीक है। तो गोल्ड की ज्वेलरी हम खरीदते हैं ज्वेलर से, तो मैंने बताया अपनी रिक्वायरमेंट, भाई मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए। क्या कोई बायर कभी सेलर से ये पूछता है? ज्वेलर से मैं पूछूंगा कि अंकल चोरी तो नहीं करके लाए? इमेजिन करो, जा पूछ सकते हो? वो इतना मारेगा तुम्हें साले, या मेरी दुकान में 12 करोड़ का माल रखा हुआ है और तू मेरे को 3,000 की अंगूठी खरीदने के लिए चोर बोल रहा है। ये इम्प्लाइड है कि आप सेलर के पास जा रहे हो, ये इम्पोज बाय लॉ है, बायर एज्यूम करेगा
अच्छा बताओ, ओनरशिप मेरे लिए एसेंशियल है कोलेट्रल? भाई इससे एसेंशियल तो कुछ है ही नहीं। तो चला कोई और आगे बोले ये तो मेरी अंगूठी है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? बिल, दिल से नहीं, बिल से। मेरे को दिल बोलना था ना, तो मैं तो बोलूंगा। ठीक है, चलो। स्टिपुलेशन हमारी कितनी टाइप की होती है? एक कंडीशन और एक वारंटी। कंडीशन में मैंने बता दिया, इट मींस एन स्टिपुलेशन विच इज व्हाट? स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल फॉर मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द सेलर। यानी कि सेलर ने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया। जैसे बाद में पता लगा कि ज्वेलर ओनर था ही नहीं, पुलिस वालों ने मुझे बहुत कूटा रात भर, तो भाई मैं अब इसका बदला लेने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? देन बायर गेट्स फोर राइट। राइट टू रिस्काइंड मतलब कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर, चार राइट होते हैं। अब बात करते हैं वारंटी की। तो वारंटी के बारे में कहते हैं, इट मींस एन स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब फॉर मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर हैज ओनली, तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी। डी कौन सा है? क्लेम फॉर डैमेज ओनली। और यहां पर ये मेरी क्लासेस। ठीक है, सबका सब सब्सक्राइब्ड है? करो यार, करते क्यों नहीं? और कमेंट भी करा करो कभी कभी अच्छे अच्छे, अगर वीडियो देखते हो तो। चलो जी आगे बढ़ो। टाइप ऑफ कंडीशन। देखो तुम लोग हो तभी हम लोग हैं। ऑनलाइन वर्चस्व बनाना इतना आसान आज की डेट में है नहीं। हाँ, अगर ये 2017-16 होता तो कुछ भी डाल दो वो हिट होना है। अब YouTube पे क्या है कि बहुत कंटेंट है, तो बहुत सारे कंटेंट में आपको एक बहुत तगड़ा कंटेंट देना पड़ेगा, तो तुम्हारे साथ के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हाँ, कभी अच्छा यूट्यूब में थोड़ा नाम हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक थैंक यू वीडियो जरूर बनाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तुम बोलो सर फीस फीस माफ कर दो, तो ये तो चलो कह रहे सर आज की क्लास छोड़ दो फिर हम है? तुम लोग सब कमेंट करोगे आज अच्छे से? ठीक है, अभी आधे घंटे बाद छोड़ रहा हूँ, आ जाओ। टाइप ऑफ कंडीशन। देखो कंडीशन पढ़ लो बस, वारंटी नहीं पढ़ा रहा, बस कंडीशन पढ़ लो, छोड़ दूंगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, सुन ले। अब कंडीशन भी हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है मेरा एक्सप्रेस कंडीशन, एक होता क्या होता है? एक मेरा एक्सप्रेस कंडीशन है, एक मेरा इंप्लाइड कंडीशन है। अब एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशन में फर्क क्या? देखो एक्सप्रेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड बातें बताता है, या गुड्स पे लिखा होता है, आपने देखा होगा गुड्स के पीछे लिखा होता है, जैसे फूड प्रोडक्ट पे लिखा है इंग्रेडिएंट्स, वो रेड और ग्रीन होता है वेज और नॉन वेज का, तो वो क्या है? वो स्टिपुलेशन ही तो है, वो स्टेटमेंट ही तो है। तो एक्सप्रेस स्टेटमेंट तो हजारों लाखों टाइप की हो सकती है नहीं? इस गुड्स में ये, इस गुड्स में ये, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये भी तो एक एक्सप्रेस स्टिपुलेशन है। तो एक्सप्रेस स्टिपुलेशन लाखों हजारों टाइप की हो सकती है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं लॉ के अंदर। लॉ ने बताया है कि इंप्लाइड कंडीशन पढ़नी है। इंप्लाइड मतलब जब बायर सेलर के पास जाता है तो बायर एज्यूम करता है कि ये जो 7 पॉइंट है ना, मैं आपको बताऊंगा 7 कंडीशंस, ये 7 की 7 पॉइंट सेलर कवर कर रहा हूं, जिसका एक मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ज्वेलर के पास जाके ये थोड़ी पूछूंगा मालिक है तू, यानी कि मैं पहले हमेशा ये अज्यूम करके जाऊंगा दैट सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। जैसे ये लैपटॉप परचेज करके लाया था मैं, अब तो एक 1.5 साल हो गए, तो लैपटॉप की शॉप पे गया तो मैंने थोड़ी बोला था उसको अंकल चोर तो नहीं हो, बहुत मारेगा मुझे वो। कभी पूछते हो तुम लोग
नहीं पूछ, दुकान से स्प्राइट लेके जाओ, अंकल चोरी तो नहीं करी। वो स्प्राइट को ऐसे पहले ढक्कन से खोल के ऐसे ऐसे करके तुम्हारे मुंह पे छोड़ेगा पूरी उसकी रफ्तार। सही है। तो एक्सप्रेस कंडीशन कई हजार टाइप की हो सकती है। वो सारी एक्सप्रेस कंडीशन हमें सारी क्या पढ़नी नहीं है, हमें सिर्फ एक पढ़ना है, कौन सा? इंप्लाइड कंडीशन। तो देखो, एक्सप्रेस मीन्स इट मीन्स एनीथिंग विच इज एग्रीड बाय द पार्टी। जो भी पार्टी आपस में एग्री करे, वो कुछ भी हो सकता है, और इसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। कोई भी जो भी एग्रीमेंट किया है वो तोड़ दिया तो ब्रीच हो जाएगा, केस कर दो कोर्ट में जाके। और इम्प्लाइड क्या है? इट मीन्स इम्पोज बाय लॉ अपॉन सेलर पर, इम्पोज बाय लॉ है। इट इज कॉमन फॉर ऑल द बायर एंड सेलर्स। ये सारे बायर और सारे सेलर के लिए क्या होता है? तो ये 7 कंडीशन है, 7 की 7 पढ़नी है, बहुत अच्छे से सुनो। तो मैं सबसे पहला बढ़ा रहा हूं इम्प्लाइड कंडीशन। नंबर 1, कंडीशन एज टू। अब भाई क्या हुआ कि मान लो कि किसी एक भाई ने, किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मोबाइल फोन बेच दिया। नेहरू प्लेस गए हो सब? दिल्ली में नेहरू प्लेस, जो नहीं गया वो कभी ना कभी जरूर जाएगा। लैपटॉप वगैरह का सामान मिलता है, मोबाइल का। अब मान लो कि कोई मिस्टर ए नाम का बंदा है, वो लैपटॉप खरीदने गया, पुराना पुराना लैपटॉप भी मिलता है नेहरू प्लेस में। उसने नेहरू प्लेस की दुकान से पुराना लैपटॉप 20,000 का खरीदा। तो वो क्या सोचेगा कि लैपटॉप वाला इस गुड्स का क्या हो, ओनर हो। तो भाई वो बंदा 20,000 का लैपटॉप बायर ले आया, घर में लैपटॉप यूज किया, वाईफाई से कनेक्ट किया, चलाया थोड़ी देर, और थोड़ी देर चलाने के बाद वो जब्त हो गया। जब्त मतलब पुलिस आई और उसको उठा के ले गई, घर से घसीटते हुए ले गई। सामने वाले घर में उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी, है ना। अब लैपटॉप डाल दिया, तो कितना बुरा हो सोचो। अब मैं घर में लैपटॉप चला रहा हूँ, इमेजिन करो, बालकनी में बैठ के पुलिस मुझे घसीटती हुई लेके जा रही है। इमेजिन करके देखना मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। एक दो बच्चे कह रहे सर मस्त गजब, मजा आ गया। तू गया बेटे अब, ठीक है। अच्छा लगेगा, मेरी वाइफ किचन में रोटी बना रही है, देख रही, अच्छा जा रहा है, जा रहा है। कितना बुरा हो, है ना। तो यार ये ठीक बात नहीं है। मैंने तो यही एज्यूम किया था ना कि लैपटॉप वाला पर्सन उस लैपटॉप का ओनर है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, लैपटॉप वापस दूंगा, प्राइस दूंगा और डैमेज लूंगा, जो रात भर पिटाई हुई है मेरी बीवी के सामने, जो बेइज्जत हुआ हूँ। समझ गए? तो डैमेज का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बेइज्जती। ओके, चलो। तो कंडीशन एज टू टाइटल सबसे पहला। हुआ है कभी तुम में से ऐसा कि चोरी वोरी का फोन ले लिया? हुआ होगा तो बताओगे थोड़ी। अंतरिक्ष ही लगता है मुझे, इसी इसके साथ ही हुआ हुआ है। चलो, हेयर द हेयर द आया चल रहे। अब ये चिढ़ गया। अब ये चिढ़ गया। अब इसका दिल दुख गया कि सर ज्यादा बोल रहे हैं। चलो बेटे, ज्यादा नहीं बोलते। हेयर द बायर assume that seller is the owner of the goods. If seller is not owner, then it will be called as breach of condition and buyer gets 4 राइट। बायर के पास कितने अधिकार हो गए? देखो मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पर यही चीज लगाई है। एग्जाम्पल है, एस ने क्या करा, चोरी किया मोबाइल मिस्टर एम का, स्टोल मोबाइल ऑफ एम एंड सोल्ड मोबाइल टू बी, जो कि कौन है? इनोसेंट बायर। हियर बी कैन गेट ऑल द 4 राइट्स। तो वो 4 राइट आप जानते हो। तो पहला हो गया इंप्लाइड कंडीशन, सेल बाय, और कंडीशन एज टू टाइटल। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी स्वीट शॉप में गए हो किसी के साथ या खुद गए हो? स्वीट शॉप में अक्सर होता है ऐसा, आपने बोला कि मुझे 4-5 किलो मिठाई चाहिए, तो वो पहले आपको थोड़ा सा
कई बंदे तो यही बिजनेस करते हैं दुकानों में टेस्ट करके चले जाते हैं, अच्छा मजा नहीं आया ठीक है। अभी देखना, मान लो कि मैं एक, मेरे घर पे फंक्शन है, मान के चलो, तो फंक्शन है तो कुछ 50-60 लोग आ रहे हैं। उसमें मैंने सोचा मिठाई में 2-3 आइटम रखता हूँ, गुलाब जामुन, रसमलाई, देख गले से पानी उतर रहा है, ठीक है, गुलाब जामुन, रसमलाई, और एक आधा और खाने पीने का। अग्रवाल स्वीट्स में मैं गया। अग्रवाल स्वीट तो जानते ही हो आप लोग, आप सबके घर के आसपास ही होगा। तो मैंने कहा भाई मुझे 5-5 किलो चाहिए, लेकिन भाई अच्छी क्वालिटी है तभी लूंगा। तो उसने सैंपल दिया, एक गुलाब जामुन दिया, मैं कहा वाह यार मजा आ गया, एक रसमलाई दी, मजा आ गया, तो तीनों अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। 5-5 किलो उसने पैक करके दे दिया। वहां डब्बा खोला, 50 लोग आए थे गेस्ट, उसमें से 2 बेहोश हो गए मिठाई खा के, फूड पॉइजनिंग हो गया उनको, कुछ था, गड़बड़ होगी मिठाई में। अब बताओ, मेरे यहाँ पे एज गेस्ट आए हैं, वो अगली बार आएंगे कभी? कितना बेइज्जती होती है, कितना बुरा लगता है। वही तो बता रहा हूँ। अब उसने क्या किया था, दुकान वाले ने सैंपल के लिए खुद हल्दीराम से खरीदे हुए थे 2-2 किलो। कोई सैंपल आएगा तो ये हल्दीराम का खिला दूंगा और बेचूंगा अपना वाला, जो पतली गली में पीछे वही वाला बंदा बना रहा है, जिस बंदे को मैं, नूडल्स वाला, समझ रहे हो? तो फूड पॉइजनिंग तो होनी होनी है, समझ गए सब? यानी कि सिंपल है, जब मैं कोई, मुझे आपने कोई ऐसा सैंपल दिखाया तो एक्चुअल गुड्स भी वैसे ही होना चाहिए। और ये बात सबसे ज्यादा टीचर्स पे देखी है मैंने यूट्यूब पे भी कई जगह देखे, कई टीचरों ने डेमो लेक्चर्स डाले हुए, और वो क्लास में भी कुछ 2-3 दिन का डेमो लेते हैं कि 3 दिन का डेमो, देन फीस दे देना। वो 3 दिन बड़ा तगड़ा पढ़ाते हैं, रट रुटा के कहीं से आते हैं वो भाई, 3 दिन बढ़िया, यूट्यूब पे भी, नॉर्मल भी। अब बच्चा तो डेमो देखकर 3 दिन फीस दे देता है। चौथी क्लास में वो बच्चा, उसको पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। चलो एक आधा समझ में नहीं आई क्लास तो अलग बात है, कोई क्लास समझ नहीं आती। इसका मतलब जो सैंपल दिया था वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से, करते हैं कई लोग ऐसा, वैसे वाकई में करते हैं, लेकिन ऐसे लोग लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते। जिनको अच्छा आता है वो ज्यादा ऐड भी नहीं करते, पता है अपने को अच्छा तो कर ही लेते हैं, समझ गए? तो दूसरा है सेल बाय सैंपल। तो इन केस व्हेन द बायर buys goods as per the sample, he assumes that entire goods are as per the, जब भी बायर गुड्स को खरीदेगा एज पर सैंपल, तो वो हमेशा एज्यूम करेगा कि पूरा का पूरा गुड्स क्या है। 2 बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स के फीचर्स मैंने आपको बताए। जैसे मान लो मैं लैपटॉप बेच रहा हूं, मैंने कहा सर इस लैपटॉप में कैमरा भी है, अमूमन होता ही है, ये लैपटॉप का फीचर ये है, टच स्क्रीन है, और भी उसने 5-6 फीचर्स मुझे बताए। तो मैं घर गया, मैंने कहा चलो कैमरे का यूज करते हैं। मैंने अपने किसी दोस्त को फोन किया वीडियो कॉल, वो चल ही नहीं रहा। दोस्त कह रहा है तू बड़ा बड़ा गंदा लग रहा है, देखा तो कैमरा ही खराब। फिर मैंने कहा चल क्लास रिकॉर्ड करते हैं। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आवाज ही नहीं आ रही। अजय ये मेरे लैपटॉप के साथ हो रहा है, वाकई में हो रहा है। इसमें कुछ ऐप डाउनलोड है, सॉफ्टवेयर चला गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तुम्हारी एलएलपी की क्लास ली थी, दूसरी वाली 2 ली है, दूसरी क्लास रिकॉर्ड की थी, पूरी रिकॉर्ड मारी है, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास थी। वो घर पे गया तो आवाज ही नहीं आ रही, वो माइक ही खराब था, कुछ सब करके देख लिया। खैर अब इसको थोड़ा, क्योंकि हमारा यूज ही 12-12 घंटे का है तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। बट मान लो मैं ये नया लेकर आता और मैंने क्लास रिकॉर्ड करी, पूरा हो गया, मान ले क्लास थी मैराथन, मैं प्रयास करूंगा आपका मैराथन लेने का, इस बार कोशिश करेंगे। मेरा, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब लाइव इस बार, है ना, रात वात में या दिन में, पता चल रहा है ऑन करके सो गए।
ये तो आपके ऊपर है। फेल होना है तो सो जाना ऑन करके, पास होना है तो ऑन रहेगा। तो इस बार सोच रहा हूँ यूट्यूब लाइव मारने का। तो और भी बच्चे मेरे यूट्यूब पे, वो भी देख लें, तो कुछ 70 80 100 150 जो भी बच्चे हैं देख लेंगे, डिपेंड करता है आगे। तो मान ले मैं नया लैपटॉप लेकर आया और मेरा ये फीचर्स ही खराब हो गया, चल ही नहीं रहा ऑडियो, तो उसने जो मुझे बोला, झूठ बोला ना। अरे मैं लैपटॉप खरीदा ही भाई रिकॉर्डिंग के लिए, मेरा काम क्या है पूरे दिन। बिलीव नहीं करोगे, 1.5 साल में मैंने इस लैपटॉप को अदरवाइज देन रिकॉर्डिंग कभी चलाया ही नहीं। 2 3 काम होते हैं बताता हूँ, एक बुक बनाना, दूसरा काम होता है नोट्स को सेंड करना बच्चों को, जो कि अब एप्लीकेशन से कर रहा हूँ, तीसरा काम रिकॉर्ड करना, चौथा कोई काम ही नहीं। कुछ नहीं करते इसमें, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, बस यही नहीं हो रही, बस नया खरीदा और यही काम नहीं हुआ तो गलत है ना। अब डिस्क्रिप्शन में एक और, जैसे कि मान लो मैं किसी से कोई गुड्स खरीदने गया, वो कह रहा है कि भाई सीधा यूएसए से आया है। मान लो घड़ी खरीदने गया, उसने मुझे यूएसए की घड़ी बोल के बेच दी। मैं भी आ रहा हूँ, मैंने भी पब्लिक को यूएस का है, यूएस का, यूएस का है, यूएस का। तो एक समझदार आया है, उसने घड़ी खोली, पीछे कह रहा इधर देख, मुंह दिखा, चाइना है चाइना। हो गई बेइज्जती। डिस्क्रिप्शन क्या दी थी उसने, कहाँ का प्रोडक्ट है, और माल निकला चाइना का। चाइना तो आप जानते हो, चले तो सालों साल, ना चले तो एक भी दिन ना चले, बिल्कुल उनके लोगों की तरह है। चाइना के लोग देखें एक जैसे ही लगते, सेम हाइट सेम शक्ल सेम वही, सब एक जैसी लगते, उनकी आंखें ऐसी होती। जापानीज की होती है ऊपर, चाइनीज की ऐसी, जापानीज की ऐसी। कोरियंस की आंखें नहीं होती। कोरियंस को देखना ऐसे बात कर रहे तो चामचूम सांगपुंग पिंग। ये डिफरेंस है उन सब में। चलो भाई, तो डिस्क्रिप्शन देख लो, डिटेल्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ द गुड्स क्लेम बाय सेलर ऑफ द गुड्स, जैसे सेलर क्लेम करता है। आपने ऐड देखी होगी, 100 नींबुओं की शक्ति के साथ विम बार, और एक बंदा सलाद काट रहा है, उसमें साबुन ही निचोड़ रहा, क्यों नहीं रहा। साला 100 नींबू बोला था, एक भी नहीं आया। है ना। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, हमारे में है। वो कह रहा है सब्जी में डाल दो। तो टूथपेस्ट में नमक है, तो अब नमक बोल दिया, बंदा टूथपेस्ट कर रहा है, उसको कोई नमकीन नमकीन सा एहसास ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो, डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग गुड्स दो ना। जैसे यहाँ लिखा है, एज सोल्ड डबल रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल टू बी लेटर बी फाउंड दैट ऑयल इज मिक्सचर ऑफ तिल ऑयल एज वेल एज मस्टर्ड ऑयल। उसने कहा ये डबल रिफाइंड ऑयल है, उसमें वो तिल ऑयल और मस्टर्ड ऑयल मिक्स था, सस्ता पड़ता है। कई लोग, पता है ये ऑयल घी वगैरह में बड़ा ये घोटाला होता है। ये आप देसी घी खाते होगे, आपके घरों में आता होगा, आधे से ज्यादा लोकल होता है, डालडा वालडा मिला के। बड़ा ये घी के अंदर बड़ा वो है फ्रॉड। चलो भाई, चौथा वाला सबका बाप है। मतलब बेचने वाले ने सैंपल भी गलत दिया और डिस्क्रिप्शन भी गलत दी। जैसे मिठाई वाले ने मिठाई खिलाई, सीधा बोला सिंगापुर से आई है भाई, सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी। मतलब बंदा गुड्स का सैंपल भी गलत दे रहा है और बोल भी झूठ रहा है। यहां मैंने आप लोगों को पिछले बैच में एक कहानी बताई थी, अब मेरे साथ घटी हुई घटना याद है किसी को, नेहरू प्लेस वाली, मोबाइल फोन। हाँ, सेल बाय सैंपल, बताऊं दोबारा, शॉर्टकट में बता दूं, चलो जिन्होंने पूरी अपने स्टाइल में। ये 12, ये चुप रहना, इतना मारूंगा। जाना है तो सर, नहीं 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 है, चुपचाप बैठ। तो 2008 की बात है, हम 12th क्लास के बाद फॉर्म भरने जा रहे थे आजादपुर में। कोई कॉलेज था, भारतीय विद्यापीठ, सुना है भारतीय। वहां जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त राहुल।
सीए मर गया वो तो। अब भैया क्या हुआ, नेहरू प्लेस उतरे, वहां से बस मिलती है 442 आजादपुर वाली। हम नेहरू प्लेस उतरे, तारा अपार्टमेंट से बस पकड़ी, हमने कहा वहां से दूसरी बस पकड़ेंगे। एक बंदा आया कह रहा भाई मेरे को बड़ा इमरजेंसी है, मेरी वाइफ के साथ ये हो गया, तुम ये फोन खरीद लो। फोन था N73, उस समय का iPhone 14। 500 रुपए में, 700 रुपए मेरी जेब में थे, 700 रुपए। मैं कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, 700 ही है। कह रहा अरे यार कोई नहीं, चलो दे ही दो। शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने उसको पैसे दे दिए। उसने फोन दिखाया बकायदा, बढ़िया फोन, कोई दिक्कत नहीं। फोन दिखाया, उसने बैग में डाला पैक करने के लिए कुछ, फोन मेरे हाथ में दे दिया। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, राहुल राहुल इधर आ जल्दी। मैंने कहा देख फोन लिया है मैंने 700 रुपए में। तो राहुल ने फोन खोला, और पहले एक सड़क थी, उस जगह को पहले साफ किया, और लेट के हंसा वो मेरे ऊपर। मैंने इसको क्या हो गया। वो फोन के अंदर सिर्फ कवर था, अंदर वो चिकनी मिट्टी नहीं होती, वो चिकनी मिट्टी थी पूरी। और मेरे साथ तगड़ा वाला फ्रॉड हुआ उससे। मैंने मुड़ के ऐसे देखा, वो बंदा ही नहीं, बंदा गायब। उसने मुझे जितने सैंपल डिस्क्रिप्शन जो दिया सब साला बेकार। यही N73 है, उससे उस टाइम लिटरली आप गूगल करना। अरे सही था वो फोन, वो बैग में डाल के उसने दूसरा दे दिया। वो फ्रॉड था। अब उसने 700 मुझसे लिए होंगे, फिर वो कहीं और दूसरे एरिया में चला गया, वो कनॉट प्लेस कहीं, कोई किसने तो पकड़ा होगा उसको। और पब्लिक कूटती बहुत है जब उसको। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दोनों ही पार्टी फ्रॉड है। सॉरी, दोनों बातें जो बोली गई है वो गलत है। तो देखो, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क ऑफ गुड्स शैल करस्पॉन्डेंट बोथ विद द सैंपल एज वेल एज, if the goods corresponded only with sample and not with description or vice versa, the buyer can reject the whole bulk। ठीक है, देखो, राजा sold sweets to रानी। रानी checked the sweet by eating a part of the sweet। राजा also claimed that sweets are imported from केरला। केरला से ना बड़ी अच्छी मिठाइयां मिलती है। Later the buyer discovered that sweets are not imported but locally made। Here is a breach of, मैंने तो केरला का समझ के लिया था। तो कितने हो गए कंडीशन इंप्लाइड? 4। कंडीशन एज टू, दूसरा सैंपल, तीसरा डिस्क्रिप्शन, चौथा सैंपल एज वेल एज, पांचवा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। देखो भाई, जनरली इस टॉपिक पर कंडीशन और वारंटी एप्लीकेबल नहीं होता, कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता इंप्लाइड वाला। गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस तो बायर को खुद ही जांचनी पड़ती है भाई, आपकी ड्यूटी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू चेक द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। क्लियर है? एक कंसेप्ट है केविएट एम्प्टर, आगे पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में आएगा। लेट द बायर बीवेयर, तो भाई बायर को बीवेयर रहना। तो जनरली इंप्लाइड कंडीशन, लेकिन मान लो बायर ने अपना पर्पस सेलर को बता दिया, मुझे ऐसा ऐसा क्वालिटी का गुड्स चाहिए, और फिर भी सेलर ने गलत दिया, तो तब यहां पर है जनरली देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स। The buyer himself ensure that goods purchased by him is suitable for his purpose of use. This is also called, ये आगे आएगा अभी, caveat emptor. All well? However, when the buyer discloses his purpose to the seller, then seller will be liable for quality and, seller liable होता है क्वालिटी के लिए भी और। अगला बड़ा अच्छा है, 5 हो गए, रिपीट कर रहा हूं। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। नंबर 6 है, अब जैसे मान लो तुम मैगडी जाओ, बर्गर लिया, तुमने खाया, फ्रंट के दोनों दांत नीचे, वो बर्गर में टिक्की होती है, तो टिक्की की जगह पे वो था पत्थर, कैसा लगेगा? और वहीं डेट पे गए थे पहली बार, वो भी 2.5 साल से पट नहीं रही थी, उसी दिन आई थी भाई साहब, और उसी के सामने बर्गर। एक तो तुमने मतलब भूख के मारे तुम्हारा तो उतावलापन, पूरा बर्गर उठाया हाथ,
चारों दांत नीचे, और वो तुझे देख रही है। फिर उसने किसी और को देखा, हाय। तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ना। ईटेबल गुड्स का होलसमनेस मतलब प्योर एंड हाइजेनिक। जैसे तुम लोग टमाटो केचप खरीदते हो, बड़ी सी बोतल आती है किसान की, अब क्या एज्यूम करते हो, अच्छा होगा ना, प्योर हाइजेनिक। अब तुमने सैंडविच खाया सुबह सुबह, पूरे दिन तबीयत खराब, तो बाद में पता लगा वो तो टोमेटो केचप ही खराब था। क्या है ये, वारंटी है कंडीशन? तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, तुम मर जाते तो। यूएस में हुआ है कई बार ऐसा, कोई तुमने गलत चीज खा ली, तुम मर गए। तो अभी अभी हुआ है यार इंडिया में, केक वाला, किसी बच्ची का बर्थडे था, उसमें केक डिलीवर्ड हुआ, बच्ची की डेथ हो गई। अब पता नहीं क्या था केक में, वो चल रही होगी कार्रवाई। भाई ईटेबल गुड्स तो, अब तुम लेस के पैकेट खाते हो, खोला, खाया, डेथ। कह रहे सर तुम खाना छुड़वाओगे हमारा। जस्ट जस्ट एक्सप्लेनिंग, जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो, तो फिर तो मान लो ये एक प्रोडक्ट में हो तो लोग हजारों प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। इकोनॉमी का क्या होगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी देश की। भाई तुम लोग जो लेज वेज खाते हो, इकोनॉमी तो चल रही है देश की इससे, समझ रहे हो? तो ईटेबल गुड्स पे अगर कोई गड़बड़ करी है तो फिर वो भी कंडीशन आता है। कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स में प्योर एंड हाइजेनिक कंडीशन, गुड्स शुड बी फिट फॉर द ह्यूमन। जैसे टिल्लू ने बर्गर खरीदा मैकडी से, टिल्लू के दोनों दांत टूट गए while eating due to stone in the burger। मैकडी, ठीक है। अब चलो लास्ट देख लो, लास्ट देख लो फिर छोड़ दूंगा। लाश नहीं, लास्ट। एक दूसरे को देख रहे हो। आया सुनो, अब बहुत टाइम भी हो गया, एक चैप्टर 1 भी करा हमने, चैप्टर 2 पे भी आ गए, कोई बात नहीं, कभी कभी लंबी क्लास होनी चाहिए। अच्छा 2.5 घंटे की हो गई, मेरे को तो याद ही नहीं था। कह रहा अरे जल्दी करो, तो जितनी बोलेगा उतना ही ज्यादा कर, वारंटी भी कराऊंगा और जाने भी नहीं दूंगा, टेप मार के रख, चुपचाप से छोड़ दूंगा। कह रहे जल्दी करो जल्दी, कहीं कोई है भी नहीं बाहर, कोई वेट भी नहीं कर रहा, किस बात की जल्दी है। चलो जी, तो कंडीशन एज टू नंबर 1 टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, description, sample as well as description, quality और fitness of goods, wholesomeness of eatable goods, और लास्ट है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। अब जैसे तुम लोग मोबाइल फोन खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, मेन मेजर रीजन बताओ। फोन पे बात करने के लिए, बस वही नहीं हो रही, बाकी मोबाइल में सब कुछ ठीक है, बात नहीं हो पा रही, बाकी सब ठीक है, नेट चल रहा है, रील चल रही है, फोन आया तो हेलो हेलो कर रहे हो बस। या तुमने मान लो कोई फोन खरीदा कैमरा बोल के स्पेशल, भाई कैमरा अच्छा होना चाहिए इसलिए खरीद रहा हूँ ये फोन, तुमने अपनी सेल्फी ली और दे कमेंट पे कमेंट दबा दबा के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतनी बुरी सेल्फी। अच्छा टेलीविजन खरीदते हैं किस लिए, टीवी देखने के लिए, बंद करके या चला के? कई लोग बंद करके भी देखे, टीवी देख रहा हूं। तो सुनो, टीवी पाकिस्तान तोड़ने के लिए खरीदता है क्या, है ना? वहां आईपीएल का, ओ सॉरी वर्ल्ड कप मैच है तो पाकिस्तान, मतलब टीवी वालों का जश्न है, जिस दिन मैच होता है टीवी वाले सब खड़े हो जाते हैं लोगों के सामने, सर मैच के बाद मिलेंगे। टीवी वालों को भी पता है जीतना इंडिया को, ये पाकिस्तान की जीडीपी चली टीवी के फूटने पे रही है। नहीं तो उनका कोई हालचाल है नहीं, ये गारंटी है इस बात की, वहां टीवी फूटते हैं इसलिए जीडीपी चल रही है, और कुछ नहीं है उस देश में। आगे बढ़े, तो टेलीविजन हम खरीदते, मैं टीवी लेकर आया, बस वो चल नहीं रहा, बाकी सब ठीक है, तो क्या मैं कंगी करूं उस टीवी के शीशे को देखकर? है भाई,
जिस पर्पस के लिए लाया वो पर्पस होने चाहिए ना। मैं लैपटॉप खरीद के लाया क्यों? क्योंकि मेरे को लैपटॉप पे काम है, रिकॉर्डिंग करनी है क्लास की। मान लो आईपैड खरीद के लेकर आए, सर आईपैड से क्लास लेते, सर लेकर आए जोश में मस्त आईपैड, बस चल नहीं रहा, तो क्या करें उस आईपैड का? हमें कोई गेमिंग थोड़ी करनी है। तो सुइटेबल फॉर मर्चेंटेबिलिटी मतलब होता है सुइटेबल फॉर यूज इन नॉर्मल। जैसे यह एग्जांपल है, गनी भाई ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेलीविजन टू गोल्डी who purchased it in good faith. The set has some manufacturing defect and did not work after few days. भाई मैंने टीवी लिया है, टीवी कोई 3 दिन के लिए थोड़ी लेता है, मोमोज थोड़ी है खा के बस हो गया। टीवी बंदा लेता है 8-10 साल चलेगा भाई, 1 साल भी नहीं, कम से कम 8-10 साल। मेरी वाइफ के घर में एक टीवी रखा हुआ है, वो मेरी वाइफ की मम्मी को दहेज में मिला था। वो हवाई जहाज सा टीवी है, वो पीछे से वो नहीं होता, ट्यूब सी लगी होती उस, और मस्त चलता भाई, सब बढ़िया चलता है उसके अंदर। तो मैंने कहा ये आउटडेटेड नहीं हुआ, और शादी हुई थी उसकी मम्मी की 33 साल पहले, वो आज तक चल रहा है, खत्म, खराब ही नहीं हुआ कभी। कह रहे कभी खराब नहीं हुआ। तो टीवी चलता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, आजकल के तो ऐसे ही चल जाते हैं 8-10 साल, पहले वाले तो 20-20 साल चलते थे। तो मैंने टीवी 5 दिन के लिए थोड़ी लिया है। भाई कह रहा है इन स्पाइट ऑफ रिपेयर इन दिस केस द टीवी वॉज नॉट मर्चेंटेबल, मतलब मेरे पर्पज के लिए है ही नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट फिट फॉर द पर्पज ऑफ। ऑल वेल, रिवीजन करा रहा हूं, 2 मिनट और रुक जाओ। चैप्टर का नाम है कंडीशन एंड वारंटी, जहां मैंने आपको ये बताया कि स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, सेलर बायर को गुड्स से रिलेटेड कोई डिटेल देता है, और वो डिटेल बायर के लिए एसेंशियल भी होती है, कोलेट्रल भी होती है। अगर एसेंशियल है तो कंडीशन है, कोलेट्रल है तो वारंटी। इन द केस वेयर सेलर ब्रीच द कंडीशन देन बायर हैज 4 राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज। इन द केस ऑफ वारंटी, अगर इसको अभी बोल दो ना भाई सिलेबस खत्म, बोलेगा ठीक है अभी इतनी जल्दी में बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है रहने दे, चल छोड़ आगे। अभी कंडीशन हमारी 2 टाइप की है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस हमें नहीं पढ़ना, इम्प्लाइड पढ़ना। इम्प्लाइड 60 टाइप की कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस, और होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, और चलो निकल लो।